ਕਿਉਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਗਿਰਮਿਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ट्रांसलेशन पहुंचाता चलांगा। आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद परमिंदर जी। और जो काम आपने किया वो बहुत बड़ा काम है, वो छोटा काम नहीं है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद परमिंदर जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें जी इज्जत दी, हमें बुलाया, हमें मौका दिया अपनी बात कहने का। थैंक यू। और दूसरा, मैं जो रेडियो स्पाइस के जितने मेरे जो लिसनर है आपके जी उनका स्वागत करता हूँ और सबसे पहले उनका भी धन्यवाद कि वो हमें सुनेंगे बेसिकली। क्या बात है, क्या बात है। तो राजेंद्र जी आप पहले अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं। उससे पहले लंबा समय आप फिजी में रहे जी। आपने बहुत सारी कहानियां कानों से सुनी होगी, हो सकता है कुछ देखी भी हो, अपने बुजुर्गों से, अपने काका जी से बहुत बार जब बातें की होंगी जी, तो उनका जो दुख दर्द उनकी कहानियों में रहा होगा वो कहीं ना कहीं आपके दिल में वो चिंगारी रही कि यार इसको किसी तरह लोगों तक पहुंचाया जाए। तो वो पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि आप एक लेखक हैं तो लिखना अलग बात है, लेकिन उसको पर्दे पे लाना अलग बात है जी। तो ये सारा एक्सपीरियंस आप जरूर बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, एक जब ये घटना घटी फिजी में, हमारे पूर्वज जब गिरमिट प्रथा पर गए जी में, तो वो जब गिरमिट से निकले तो एक उसमें एक सूनापन था। उसके बाद अग्रीमेंट मींस एग्रीमेंट। हाँ, गिरमिट अग्रीमेंट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। यस। तो ये लोग को जिस तरह से इन्होंने खेतों में इन्हें मारा, पीटा, लूटा, ये सब इनके साथ इनके साथ एक शर्मिंदगी भी इनके साथ बांध दी। क्योंकि ये इनको जिस तरह से इन्होंने खेतों में ट्रीट किया, वे अपनी कहानी किसी को बताने के योग्य न थे और उसके लिए वो रेडी भी नहीं थे जब इंडिया से आए। बिल्कुल। उनको कुछ और बताया गया और हुआ कुछ और। उनको तो पता ही नहीं था कि वो फिजी है कहाँ। उनको तो ये इतना ही पता था कि ये जो इंडिया है, इनका घर जो है, ये दुनिया है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे जी। तो जब ये इंडिया में रिक्रूटमेंट हुआ तो लोगों ने झूठ बोला, इनसे कहा कि ये पार्ट ऑफ इंडिया है, वो वेरी नियर इंडिया। तो जब ये बोट में पहुंचे बैठे तब इनको पता लगा कि ये तो हमारे मदरलैंड से अब जुदाई है जी। हाँ, तो बड़ी भावनात्मक घटना थी उनकी पहली जी। तो जी जब आपने रियलाइज किया, जब आप जैसे जैसे बड़े होते गए, तब जाके आपको पता चला कि यार इन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए और बात आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। वो स्टेज कब आई? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट वाज इन 1974, जबकि मैं एक्सीडेंटली अपने इंडिया में अपने रूट्स को पाया। तो जब वहां पर पहुंचा, कभी रोया था नहीं था उससे। टेल अस मोर अबाउट इट। जो मैं जब मैं इंडिया गया, आई वाज डूइंग अ कोर्स, तो वहाँ कुछ लोग आए थे कानपुर से, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा। तो मैंने कहा कि मेरा गांव ये है, मेरे दादाजी वहाँ से फिजी गए थे। तो उनको बड़ा दिलचस्पी है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उसी गांव में, मेरा गांव का मुखिया रहता है, तो अगर आप कुछ दो तो मैं खोज दो, फैमिली के बारे में जानकारी दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ठीक है, पर जो भी क्लेम करेगा उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एविडेंस कि ये वहाँ। तो
हो सका। उन्होंने एक पत्र लिखी थी 1928 में, ओहो 1945 में, 1948। तो अच्छा वो तीनों पत्रों को लाकर मुझे दिखाया तो बड़ी दिल में बड़ी एक तो इमोशंस को इमोशंस बहुत वो कि कैसे ये लोग रखे। तो मैं जब अपने गांव पर पहुंचा तो आंसू के सिवा और कुछ नहीं था। मैं तो बात भी नहीं कर पाया लगभग। ऑब्वियसली हाँ हाँ। तो फिर मेरे पास वो समय था ना, तो बातचीत किया ओके तो पता लगा कि कैसे ये लोग को ये खोजते जी रहे कि किसी हालत से इनसे फिर से मुलाकात हो। तो वो आशा टूटी नहीं थी इनकी कि एक दिन हमसे होगी, पर यही हुआ कि कभी हो ना सका। जी और इत्तेफाक से मैं उस गांव में पहुंच गया तो उसी दिन से एक चिंगारी अंदर हुई, जो एक आग सी लग गई कि कैसे ये लोग यहाँ से फिजी गए। और फिजी में हमारा जो इतिहास है 41 ईयर्स का बिल्कुल लिखा ही नहीं गया। नहीं सो और शायद शुरुआती दौर में इसको अच्छी तरह बताया भी नहीं गया क्योंकि लोगों के जख्म हरे थे। वो बातें बतानी भी कोई उतनी ज्यादा उनको लगी कि नहीं, लेकिन एक बात बड़ी खूबसूरत रही। बाकी बातें हम श्याम जी से बात करके फिर आपसे करेंगे। जिस बात से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि फिजी में हमारे जो पूर्वज थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे सरदार थे, उन्होंने अपनी अगली जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसको एजुकेट किया। उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बड़े जबरदस्त खड़े किए। खालसा स्कूल हो गया, चाहे सनातन धर्म की तरफ से हो गया, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो गया, इस्लामिक हो गए, लेकिन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका होल्ड रहा, जिससे आप वाली जो जनरेशन थी वो एजुकेट हो गई, उनको अपनी बात कहनी आ गई। बिल्कुल है ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो श्याम जी आपकी तरफ आते हैं जी। आप मुंबई से हैं जी, जिनका फिजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो आप इनसे कैसे टकरा गए? परमिंदर जी 2009 में मेरी जो पहली फिल्म थी, अच्छा इंडो कीवी को प्रोडक्शन, वेटिंग फॉर यू, उसका प्रीमियर था सेम यही सिल्विया पार्क में, उसी थिएटर में, सेम थिएटर में। तो वो प्रीमियर राजेंद्र जी ने देखा था, फिल्म में आए थे ये। तो नेक्स्ट डे ये समहाउ कहीं मिले हम लोग। ओके। तो इन्होंने इनकी बुक टीयर्स इन पैराडाइज मुझे दी। वो मैंने भी पढ़ी है। तो जब इन्होंने वो बुक दी मुझे तो मैंने सोचा, वो काफी बड़ी बुक थी, कुछ 300 पेज के आसपास। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं आराम से जब इंडिया जाऊंगा तो उस बुक को पढ़ूंगा मैं जी, जब भी मेरे पास थोड़ा टाइम होगा। बिल्कुल सही। पर मैं नेक्स्ट डे जब मैं बैठा था अपने रूम में यहीं ऑकलैंड में, एंड मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे एक दो पन्ने में, मैंने कहा चलो थोड़ा देखता हूँ क्या है बुक में। अच्छा। व्हेन आई स्टार्टेड, जो एक दो पेज पढ़ते ना, मैंने एक ही चंग में वेरी फर्स्ट उसमें मैं ऑलमोस्ट 110 पेज पढ़ गया। आपको तो पता ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हुआ हिस्ट्री में। जैसे उसका जो टाइटल था टीयर्स इन पैराडाइज, एंड इट वाज लिटरली देयर वाज टीयर्स इन माय आईज जब वो 110 पेज पढ़े। उसके बाद मैंने वो नोवेल पूरा यही कंप्लीट किया। यस। एंड ही मेट मी अगेन, एंड इन्होंने बोला कि ऐसा है। मैंने कहा आपका जो नॉवेल है इस पर तो फिल्म बनना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इन्होंने बोला यस। तो इन्होंने मुझे कुछ राइट्स दिए उसके नॉवेल के कुछ सालों के लिए। अच्छा। तो हमने कहा चलो फिल्म बनाते। तो हमने उसकी पहले उसकी स्क्रिप्टिंग करी फिल्म की, फीचर फिल्म के लिए। अच्छा। तो जब उसका स्क्रिप्ट तैयार हुआ तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी फिल्म है ना, बड़ा लार्ज स्केल है, बड़ा बजट है। तो मैंने 3-4 साल मैंने काफी वो लेकर हर जगह, हर स्टूडियो मुंबई में काफी बड़े प्रोड्यूसर से, सबसे काफी लोगों से बात की। अच्छा। पर हमें समहाउ कोई कहीं कुछ स्टार्स को लेके प्रॉब्लम होती थी, कहीं फंडिंग को लेके, तो वो वर्कआउट नहीं हुआ। फिर मैं भी अपनी जो दूसरी 2 या 3 फिल्म जो मैंने करी उसके बाद मैं थोड़ा उसमें बिजी हो गया। ओके। एंड आफ्टर कोविड जस्ट हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कुछ हो सकता है मेरे इस पे, अच्छा, नोवेल पे। मैंने कहा राजेंद्र जी फिल्म नहीं हो पा रही, लेकिन क्यों ना हम इस पे डॉक्यूमेंट्री करें। ओके। अगर जो बजट, इसको हम अपने बजट में कर लेंगे जो हमारे पास हो सकता है। बिल्कुल सही। तो फिर हमने उसको डॉक्यूमेंट्री के तरीके से सोचना शुरू किया फिल्म को। बट इवन देन कोई छोटा टास्क नहीं था ये। हाँ नहीं, ये बहुत मुश्किल था। और डॉक्यूमेंट्री करना और सीक्वेंस में रखना। हाँ, और शायद आपने तो फिल्म देखी है तो आपको तो पता भी होगा। मैंने टेक्निकल साइड भी देखी, एडिटिंग और बाकी सारी चीजें, वही कैसे उसकी इंट्रो रहती है, सारा सब, और सीक्वेंस कैसे जुड़े गए। क्योंकि हाईली प्रोफेशनल टीम थी पूरी, मतलब लाइक मेरे डीओपी, मेरे साउंड डिजाइनर, एडिटर, सब they all are from the FTI Pune Film Institute. Especially those folk songs from those days actually. Yeah, वो तो आप जब सुनते हैं उनका जो फोक लोर है तो आपको एहसास होता है कि कितने दर्द में रहे वो लोग, है ना जी। क्योंकि उन्हीं से एक आइडिया हो जाता है आपको कि
उनके पास और कोई ऑप्शन थी नहीं। और कोई नहीं, option वो नहीं। लिख नहीं सकते थे, तो सिर्फ जन गा गीतों सकते थे। गाकर उन्होंने, खासकर विदेशिया जो बड़ा दिल को क्या बात है। रहता है ना, देखिए कैसी साइकोलॉजी रही होगी। हाँ, हम्म। वही। तो बोलना तो बहुत था पर बोल ना सके, हाँ तो इन्हीं विदेशियों में इन्होंने कल्पना अपनी जी की और जी। उसी से और कल्पना से भी कहीं दूर थे वो। बिल्कुल। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं कि चलो मॉरिशस तक थे, कि हाँ, इंग्लैंड तक थे, हाँ, तो है ना, काफी 5 दूर थे। घंटे मतलब की उन्होंने flight सोचा थी। नहीं होगा कि फिजी कहाँ है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। इतना 3 महीने उनकी शिप की जो जर्नी, वो जर्नी कैसी रही होगी, मैं तो ये सोचता हूँ। अच्छा आप कंटिन्यू कीजिए, फिर वो सबब कैसे बना वो फिर हमने bits and काफी pieces- मतलब 2019 से जस्ट बात शुरू की वापस। 20 मैं अपनी एक फिल्म, मैंने जो अभी मेरी फिल्म कंप्लीट है अभी ऑलरेडी, नाते अनसीन वर्ल्ड, अच्छा जिसको अभी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड मिले उस फिल्म को। वेरी गुड। मेरी दोनों एक्ट्रेस को बेसिकली बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिला उस फिल्म में। हाँ तो मैं उसमें बिजी हो गया। फिर वो जब कंप्लीट करी तो उसके बाद हमने वापस इस पे काम शुरू किया। अच्छा जी। तो राजन जी मुझे मतलब इन्होंने दिन रात वो स्क्रिप्टिंग है ना, पॉइंट्स कर करके भेजते गए। तो 80-90 पेजेस, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट इतनी बड़ी होती नहीं है कभी, पर इन्होंने 90 पेजेस की स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री की लिख के। तो इनको कौन सा पता था, इनको अपने हिसाब से? नहीं, इनको पता था, बट एक्चुअली उसका कंटेंट इतना था कि उसमें क्या रखें और क्या ना रखें, स्ट्रॉन्ग कंटेंट, और कौन सा कंटेंट रखें, इसको हटाएं या इसको रखें, तो एक वो लिंक फिर टूट जाता अगर नहीं रखें। फिर मैं ऑकलैंड आया, हमने बैठ के वापस उस पर थोड़ा सा उसको हमने वर्क किया स्क्रिप्ट पे, एंड देन हम लोग फिजी गए जी। फिजी गया मैं फर्स्ट टाइम। तो मैंने देखा फिजी में, अरे वहाँ हर दूसरा आदमी मुझे जो इंडियन लग रहा था, और उनमें से काफी लोगों से जो मैंने बात की ना, उसमें से 90% तो ऐसे थे जिन्होंने इंडिया आज तक आए ही नहीं होगा। ओहो, आधे से ज्यादा तो भूल ही गए कि कहाँ से चले थे। और उनके पास इंडिया की जो पिक्चर है वो एक अलग है। हम्म, वो जो बॉलीवुड में देखते हैं उनके लिए वही इंडिया है। आज भी उनको ऐसा ही लगता है कि अरे आज भी वहाँ सड़कों पे गुंडे घूम रहे हैं, बस सेफ नहीं है, ये नहीं दाऊद है। तो मैं उनको बताता था नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ अलग नहीं दुनिया है वो, हाँ, ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। हाँ, तो फिर उनको थोड़ा समझ में, फिर वो मेरे से बातें करते थे। अल्टीमेटली फिर मैंने कहा, मुझे जब वो विजुअल्स जो दिखे वहां पर, जो खेतों में जब मैं गया उनमें, और जो मैं ये सोचता रहा कि यार इन खेतों में उनके साथ ये बीता होगा, अच्छा ये हुआ होगा उनके साथ। और फिर हम लोगों ने पूरा उसको फाइनल ट्यून करके स्क्रिप्ट को, और हम लोग, मैं वापस इंडिया आके अपनी टीम लेके आया फिजी। देन फिजी में हमने शूट किया, उसके बाद कुछ पार्ट हमने न्यूजीलैंड में किया, बाकी कलकत्ता में हमने शूट किया है। अच्छा। यूपी बिहार में कुछ शॉट्स हमने वहां से शूट किए। हाँ, वो शूट किया हमने। तो ये इस तरह से फिल्म करी। और इसका सबसे बड़ा टास्क था इस डॉक्यूमेंट्री का, इसका पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि मेरे पास इसका जो शूटेड कंटेंट था वो 120 आवर्स जी। अब 120 आवर्स को 90 मिनट में लेके आना, इट वाज वन ऑफ द बिग टास्क। तो उसमें हमें काफी हमारा वक्त गया। आप उसमें इन टच कैसे रहे फिर आप? हम लोग काफी, फिर उसके बाद डेली फोनो कन्वर्सेशन, ईमेल्स, ये वो डेली, मतलब दिन में 3-4 बार बात हो जाती थी। बहुत अपनी फैमिली, अपना काम, और जो डिफरेंस, टाइम डिफरेंस है, वही तो मेरे लिए तो डबल होता था, क्योंकि जब इनकी सुबह होती थी तो मेरी रात होती थी, तो मेरे को रात को भी काम करना है, दिन में मुझे मेरे वहां भी काम करना है। यस। तो अल्टीमेटली लेकिन हम हैप्पी थे कि मैं, मतलब इस फिल्म का जब फर्स्ट कट था, फिर मैंने कहा नहीं एक और करता हूँ, फिर सेकंड कट किया, फिर थर्ड कट किया इस फिल्म का मैंने। अच्छा। जब इसका थर्ड मैंने किया तो जाके मैं थोड़ा, मतलब मैंने कहा हाँ ये फिल्म मुझे, जो इनका जो नॉवेल था जिसपे मैंने बनाई है, टीयर्स इन पैराडाइज, नाउ मुझे लगता है कि अब टीयर्स फिल्म में है कहीं। और ये बेसिकली फिल्म नहीं थी, ये बेसिकली इसको मैंने फिल्म जैसे ट्रीट किया भी नहीं है, ये फिल्म नहीं है, बेसिकली एक इमोशन है। बिल्कुल सही। खास तौर पे जो औरतों वाली जो सीक्वेंस है, वो तो हैरानी वाली बात है। जब आप फिल्म देखते हैं, सुसाइड कैसे, सेल्फ हार्म कैसे, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट जनरेशन को तो शायद अंदाजा भी नहीं है कि उनके कैसे क्या हुआ। अभी मैं जब उनको बड़ी गाड़ियों में तेज गाड़ियां भगाते हुए देखता हूँ, तो मेरा दिल करता है कि उनको रोक के एक बार बताऊं कि उनके बुजुर्गों के साथ क्या। I should remember that. तो दुनिया में कहीं पे भी जहाँ कॉलोनाइजेशन का प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो हवाई में है, चाहे फिजी में है, चाहे मालदीव्स में है, चाहे न्यूजीलैंड में है, इंडिया में है, साउथ अफ्रीका, तो बहुत बड़ा जुल्म लोगों को सहना पड़ा। तो इस सारे मामले को इकट्ठा करते हुए जो पैसे वाला मामला था, वो इट्स अ बिग चैलेंज। तो वो मसला कैसे हल हुआ? मसला सर ऐसे हल हो क्या, राजन जी ने
बोला हमारे पास तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कैसे पहले जब अंदाजा लगाया कि कितना पैसा लगेगा? हाँ, तो फिर मैंने एक उसको बजट हमने एक लॉक किया कि चाहे कुछ भी हो जाए इससे ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, उसके लिए फिर चाहे मुझे दिन रात लगाना पड़े, 10 आदमी का काम मुझे अकेले करना पड़े या Okay. कुछ भी हो, हम्म, तो उस तरह से हमने बजट लॉक किया। तो Okay. फिर राजेंद्र जी ने और काफी नो डाउट इन्होंने अपना पर्सनल फंड, क्योंकि हम लोग इसके लिए भी फंड लेने के लिए गए बाहर, जी डॉक्यूमेंटरी के लिए भी, लेकिन लोग बात सभी करते थे ओके नहीं हम आपका हेल्प करेंगे, यस वी विल लुक आफ्टर योर फाइनेंस एंड एवरीथिंग। तो फिर लेकिन उस तरह की हेल्प नहीं मिली। हाँ, नो डाउट कुछ जो राजेंद्र जी के जो कुछ फ्रेंड्स फैमिली और सब पुराने दोस्त हेल्प किया, जी, पुराने फ्रेंड्स ने हेल्प किया, नो डाउट, बट मोस्टली। और फिर जो न्यूजीलैंड में जो इंडिया का पासपोर्ट जो पार्ट था पूरा वो मैंने फिर संभाला सारा। और श्याम जी ये भी आपको पता है कि लेखक जो है ना वो लफ्जों के अमीर बहुत होते हैं, हाँ, लेकिन जेब से अमीर जेब नहीं से नहीं होते। ये बात तो सही है आपकी, ये तो ये सही है। बड़ा issue है। ये एक इशू होता है क्योंकि वो और हर एक सोसाइटी में ये इशू है। हाँ है, क्योंकि लेखक बेसिकली वो पूरा अपनी भावनाओं के साथ जुड़ा होता बस है ना। मलंग आदमी होते हैं। क्योंकि एक कहावत है, कहावत नहीं है, हमारे को थिएटर में हम लोग पढ़ते थे कि हमें भावनाओं में रहना है, भावुकता से बचना है, लेकिन लेखक जो होता है वो भावुकता में रहता है, हाँ, बच नहीं सकता, वो बच नहीं सकता वो। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में भी आप जरूर बताएं, क्योंकि उनकी भी बड़ी सेक्रीफाइस है। जी, आपकी जी, असल जी। स्ट्रेंथ तो आपकी फैमिली ही है ना, बिल्कुल। जिनकी वजह से आप इतना बड़ा काम कर कर पाए। पाए। तो आई वुड लव टू एक्नॉलेज दैट। तो हमारे तो फैमिली, जब शुरू में मैं ये कार्य शुरू किया कि पुस्तक लिखूंगा, अच्छा, 95% of the people said don't do it, no one is going to be interested. हाँ, तो ये मेरे लिए एक कुर्बानी थी, खुद की कुर्बानी। और वही लोग ठीक भी थे, बिकॉज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इन लोगों के बारे में जानने। अरे जा क्या वो रहने लो। पहली बात, गिरमिटी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनके बारे में पूछे या जानने की कई कोशिश। चीजों से लोग शर्म भी मानते थे। उनको शर्मिंदगी लगा कि यार कि छोड़ो, जो हो गया उस पे ऊपर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। नहीं, जिस तरह से पर इतिहास को जानना बड़ा लाजमी है ना, जिस जैसे सलूक किया है कि एक आदमी को लहंगा पहनाकर खेतों में भेजो काम करने के लिए, तो वो व्यक्ति जिएगा नहीं, वो आत्महत्या कर लेगा ना शर्मिंदगी से। और की तो ऐसे चीज करते थे इनके साथ। तो कैसे अपने परिवार में या अपने फैमिली के साथ ये सब शेयर करें कि मैंने ऐसे मेरे साथ हुई। तो जब वहां से निकले तो इनका जो आवाज बिल्कुल बंद ही हो गया, और उसी भावना से they didn't want to go and revisit कि क्या हुआ हमें, just move on। लेकिन उनके शरीर पर वो भावना थी, वो व्यक्त कर रहे थे कि कुछ हुआ उनके जो आंखों में एक ग्लिंट होता है ना, वो उदासी की, ये सब थी, पर कोई समझता नहीं था। मैं एक बार याद दिला दूं अपने सुनने वालों और देखने वालों को कि ऑकलैंड में 1 मार्च को 7 PM होयट्स सिल्विया पार्क में इसको दिखाया जाएगा। इसकी टिकट का क्या मामला रहेगा? क्योंकि लोगों को टिकट इसका ऑनलाइन बुक है, ह्यूमनिटेक्स जो है टिकटिंग जो प्लेटफॉर्म है। ओके, वेरी गुड। हैमिल्टन में भी वही है, ऑनलाइन है, क्रैशर भी है ना, तीनों जगह होस्ट में ही है। अच्छा। और जो आप फैमिली की जो बात कर रहे थे सपोर्ट का, राजेंद्र जी की फैमिली का तो नो डाउट बहुत इस डॉक्यूमेंट्री में काफी सपोर्ट रहा जी। और मेरी फैमिली में कहें तो बेसिकली मेरी जो वाइफ है वर्षा, वो जर्नलिस्ट है और राइटर है। तो शी इज प्रोफेशनल राइटर, फिल्म्स लिखी है काफी, अच्छा, टेलीविजन सीरीज लिखी है। तो उनका तो मुझे बहुत ही सपोर्ट रहा है बेसिकली, क्योंकि जब फिल्म के जितने ड्राफ्ट बने तो वो देखती थी, बोलती थी नहीं ये थोड़ा सा सही कर दो, ये कर दो, यू नो। अभी भी मैं जितने जो ट्रेवल कर रहा हूँ और ये वो जो सेक्रीफाइस जो कर रही है, बिल्कुल, तो उसका तो खैर काफी सपोर्ट रहा। मेरी पिछली जो दोनों फिल्में भी थी वो उन्होंने ही लिखी है बेसिकली, बहुत खूब। काफी टेलीविजन सीरीज लिखी उन्होंने काफी। अच्छा, हाँ। तो आपने और कौन सा काम किया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? इंडियन में देखिए, मेरी पहली जो फिल्म थी वेटिंग फॉर यू, इंडो की को प्रोडक्शन, वो हमने न्यूजीलैंड और राजस्थान में शूट करी थी। अच्छा। वो फिल्म हिंदी इंग्लिश दोनों में थी फिल्म। ओके। उसके बाद मैंने एक फिल्म करी थी CFSI ऑफ इंडिया, INB मिनिस्ट्री की फंडिंग थी उसमें हमारी जी। वो फीचर फिल्म थी, पुटानी पार्टी जी। तो आई वाज द प्रोड्यूसर इन दैट फिल्म। गुड। बेसिक प्रोड्यूसर तो इंफॉर्मेशन उन्होंने किया, INB मिनिस्ट्री होती है, बट हम लोग उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं जी। वो फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड। इंडिया की जो सहज कलाएं हैं उनके लिए अभी सरकार का जो रवैया है वो पहले से बेहतर है, पहले जैसा है, या पहले से भी गया गुजरा?
नहीं, बेहतर है अभी, नो डाउट। Okay. अभी अगर आप कुछ अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो सपोर्ट है गवर्नमेंट का, नो Very डाउट, good. इसमें कोई शक और नहीं। होना भी चाहिए। हाँ, तो फिर वो फिल्म थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का। जी। उसके बाद मैंने काफी डॉक्यूमेंट्रीज काफी करी मैंने, और न्यूजीलैंड के जो एक वेल नोन फिल्म मेकर है माइकल हीथ, जो हमारी इस फिल्म में जिन्होंने नरेशन भी दिया है, जो एसोसिएट प्रोड्यूसर भी है हमारे साथ, ओके। उनके साथ मैंने उनकी 3 फिल्म्स मैंने उनके साथ करी थी। और उनकी जो 2 डॉक्यूमेंट्री थी, इडिथ कोलियर एंड विलेज बाय द सी, उसका सारा काम हम लोगों ने किया था उसमें। वेरी गुड। तो ये इस तरह चलता है, और काफी एड फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड लाइक टेलीविजन सीरीज मेरी कंपनी ने काफी करी हुई जी कुछ जी। फॉर नीटी के लिए। और तो ये आपको खुद कितनी तसल्ली हुई, खुद कितना सेटिस्फाइड फील करते हैं आप कि आपने जो काम किया, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस मूवी और डॉक्यूमेंट्री गिरमिट, आप अंदर से क्या फील करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो डायरेक्टर होता है ना, अगर मैं प्रोड्यूसर पार्ट ना सोचूं अपना, हाँ, मैं चलो मैं नहीं सोचता कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, वो छोड़ देता हूँ मैं। जो डायरेक्टर होता है ना, वो अपनी किसी भी मतलब प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड हम लोग नहीं होते हैं, होना भी नहीं चाहिए। इवन मैंने फर्स्ट स्क्रीनिंग जब यहाँ हुई थी अगस्त में, अभी जब मैंने जो इस सैटरडे को जब वेलिंगटन में थी, तो उसके बाद भी मुझे कोई कमी लगी, तो मैंने कहा अरे यार ये कमी है, तो मैंने इमीडिएट मैंने इंडिया कॉल किया, मैंने मेरी टीम को बोला यार ये करेक्शन करके ना मुझे वापस फिल्म भेजो अर्जेंट। अच्छा। वो तो ये क्या होता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चाहूँ शायद एक बार अगर इसको वापस बनाऊं तो शायद और भी अच्छी बना दूंगा मैं। तो लेकिन ये आपके अंदर भूख होनी चाहिए, लेकिन एक क्या है, तो हमारी भूख खत्म हो गई तो कला खत्म। लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन होती है डायरेक्टर की भी, जब हम टूवर्ड्स फिल्म के जो फाइनेंसेस देखते हैं तो एक लिमिटेशन में हमें वो काम करना होता है। तो मेरा ये उस लिमिटेशन में अगर रहकर अच्छा काम हो जाए वो सबसे बढ़िया है, वही आपकी जीत है बेसिकली। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। कमिंग बैक टू यू राजेंद्र जी, अभी तक आपकी जो किताब थी जिसका चर्चा श्याम जी ने किया और मैंने भी वो पढ़ी है, उसके अलावा भी बुक्स हैं आपकी, मुझे एक बार तराना रेडियो से पवन जी ने बताया था जी, तो वो मेरे हाथ कभी नहीं आई और ना ही मैं पढ़ पाया। तो थोड़ा बताइए आपने अभी तक क्या क्या लिखा गिरमिटिया के बारे में, और जितना लिखा उससे कहीं और आगे लिखने की भी तमन्ना है? जी नहीं, मेरा हेल्थ तो अब ठीक नहीं है। अच्छा। पत्नी भी बहुत बीमार है, तो मैं और प्रोजेक्ट करने के योग्य नहीं हूँ। दिल में है तो बहुत कुछ लिखना, पर मैं जो सेकंड पुस्तक लिखा हूँ वो पोस्ट इंडेंचर या गिरमिट के बाद में जी जो हमारे लोगों के साथ जो जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट और फिजी गवर्नमेंट ने सलूक किया, आज भी उनको वहाँ के वसिंदा नहीं बोलते, उनको बोलांगी बोलते, विजिटर्स, कि यहाँ के नहीं, तुम तो इंडिया के हो ना, ये सब खास तौर पे जो कू हुआ, पॉलिटिकल कू हुआ, औरतों की जो सिचुएशन है उसमें भी ज्यादा बेहतरी नहीं हुई अभी भी, मैं जो महसूस करता हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पे 4-5 बार, तो अभी भी वो जो फर्क है वो महसूस किया जाता है डीप इनसाइड कहीं पे ना। तो एक टूटा सा कौम है, पर इनके बारे में कहीं कोई लिखता नहीं, तो मैं सेकंड बुक में कवर किया हूँ बारीकी से कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो मेहनत करके आगे बढ़े हैं, बहुत मेहनत, फिर भी दुर्गम स्थितियों में मेहनत की, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, सोचते हैं कि हमने ये आदि निवासी लोगों को लूट कर हम अमीर हो गए, वे तो खुद काम नहीं करना चाहते। 93% लैंड उन्हीं का ऐसा कुछ है। तो उस भावना से, जो भावना गिरमिटियों के प्रति थी, मैं फर्स्ट बुक में कर दिया। और सेकंड बुक में मैं तो पहली कौन सी थी? टीयर्स इन पैराडाइज? टीयर्स इन पैराडाइज। आपका जो है एनस्लेव्ड इन पैराडाइज। ओह, वो मैंने नहीं पढ़ी जी, आपको दूंगा। वेरी वेल सर, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना बड़ा काम किया और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के किया। जी कि यार कोई मुझे आके ये बोलेगा कि ये उठाओ $1 लाख और आपने बड़ा अच्छा काम किया, वो हो चाहे ना हो, वो बात की बात है, लेकिन जो काम कर दिया वो हमेशा रहेगा, है ना। तो श्याम जी, आप तो बहुत माशाल्लाह अभी नौजवान है, तो आपसे तो हम लोग बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ऐसे ही और प्रोजेक्ट भी आगे जरूर अभी जिस तनदेही से आपने ये काम किया उसी तनदेही से आप जुटे रहें अपने काम में और कर्मयोगी रहें, ये हमारी तमन्ना है। तो मैं एक बार फिर अपने जो दर्शक हैं उनको बता दूं, गिरमिट
द फील्ड्स ऑफ सैडनेस। ये जो फिल्म है इसको मैंने अगस्त 2024 में देखा था। मेरे छोटे भाई हैं कृष्ण नायडू, उनकी बदौलत मैं इसको देख पाया और इससे इंस्पायर होकर हमने पंजाब टू अवतेयारोआ एक डॉक्यूमेंट्री रेडी की है 48 मिनट्स की, और वो भी बहुत जल्दी इसी तरह आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि जो आदमी अपने इतिहास को नहीं जानता उसका भविष्य भी शायद उतना शानदार नहीं रहेगा। इतिहास को देखते हुए सेध लेना बहुत लाजमी है। ज़िंदगी को हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, चाहे वो कहीं पे भी हैं, किसी मुल्क में भी, जैसे सियाटल में बहुत हैं फिजियन इंडियन, इंग्लैंड में बहुत हैं, कनाडा में बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत हैं, न्यूजीलैंड में तो हैं ही। तो कू के बाद की सिचुएशन थी वो बहुत बदल गई, लेकिन फिर भी मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि अपने इतिहास को जानना बहुत लाजमी है और उस इतिहास को आपके तक लाने के लिए सबसे बड़ा यत्न जो श्याम उपाध्याय जी ने किया है, जा राजेंद्र जी ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनको हल्लाशेरी देने के लिए, इनको हौसला देने के लिए ये बहुत लाजमी है कि आप ऑकलैंड के सिल्विया पार्क हॉयट्स, लगभग सभी जानते हैं सिनेमा को, 1 मार्च 7 PM। और हैमिल्टन का भी आप बता रहे थे। हैमिल्टन जो है 20 फरवरी जी, फ्राइडे। अच्छा, क्या बात है, 6 PM वहाँ पर जी, हॉइस्ट मेट्रो। जी जी। तो manitex.com, Humanitex. Humanitex, so HUMANITX, Yeah. humanitex.com पे जाके आप अपनी टिकट जो है उसको सिक्योर करें और मेक श्योर कि इन चीज़ों को देखना बहुत लाजमी है। आपको अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा कि असल में उन लोगों के साथ क्या हुआ। जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है, शायद किताब पढ़ने से भी कई लोग आनाकानी कर जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ऑडियो विजुअल्स का जो ये अलग influence है, प्रभाव है, बड़ी इसका दूर अलग तक है, इसका इम्पैक्ट अलग है। तो अपनी फैमिली के साथ आप आएं और मेक श्योर यू बुक योर टिकट्स बिफोर यू गो देयर, ताकि किसी तरह की कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो श्याम जी, आप और जितेंद्र जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आयरीन रहमान, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस बातचीत को उन्होंने पसंद किया। वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में उनका जो काम है अपनी वाइडर कम्युनिटी में बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और फिजियन इंडियन बैकग्राउंड से जो हमारे जितने भी ये एंटरप्रेन्योर लोग हैं उनको मैं शामिल करता हूँ और उनको भी शाबाशी देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये पॉसिबल बनाया। थैंक यू। वो स्क्रीन पे दिखाई जा सके चीज। थैंक यू वेरी मच। हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे ही इस मूवी की बात चल रही है, चाहे वो हैमिल्टन की बात हो, चाहे वो सिल्विया पार्क हॉयट्स की बात हो, तो क्राइस्टचर्च भी है। अच्छा, क्राइस्टचर्च भी है, क्राइस्टचर्च भी है 2 मार्च। तो हम क्या करेंगे, अपने रेडियो स्पाइस के फेसबुक पेज पे इन तीनों शहरों के बारे में डिटेल्ड जो जानकारी है वो शेयर कर देंगे। मैं आपको भेज दूंगा। बिल्कुल, तो वो अच्छा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपने अपने नॉलेज के विजडम से नवाजा और फ्यूचर जो है उसके लिए रेफरेंस जो है वो फिल्म होगी। थैंक यू, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो इस बात को आज